पिछली वीडियो में भी हमने लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को जानने की कोशिश की थी कि लैंग्वेज लर्निंग होती कैसे है। तो हमने सिर्फ लिसनिंग के ऊपर बात की थी कि लिसनिंग से इंसान लैंग्वेज सीखता है। आपने भी अपनी मदर टंग लिसनिंग से सीखी होगी, और हर आने वाला इस दुनिया में बच्चा जो है वो अपनी मदर टंग लिसनिंग से सीखता है। जो आवाज़ें उसको आ रही होती हैं, स्कूल्स में हम क्या कर रहे होते हैं, कॉलेजेस में क्या कर रहे होते हैं, हम कहीं बच्चे को आवाज़ें सुनाते ही नहीं हैं, नेटिव स्पीकर की लैंग्वेज ही नहीं सुनाते, तो उन्हें लिसनिंग आती नहीं। जब लिसनिंग नहीं होगी, द मोर यू विल लिसन द मोर यू विल स्पीक। तो अगर लिसनिंग ही नहीं होगी तो स्पीकिंग किधर से आएगी। दैट्स वाई हमारे बच्चे इतने साल स्कूल्स में कॉलेजेस में पढ़ने के बावजूद भी इस काबिल नहीं होते कि वो इंग्लिश एटलीस्ट कुछ लाइंस बोल सकें या अपने मुद्दा को इंग्लिश में बयान कर सकें। तो जो 4 स्किल्स हैं लैंग्वेज लर्निंग की, इसमें हम 4 स्किल्स के ऊपर बात करेंगे कि लैंग्वेज लर्निंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। और इंशाल्लाह इस वे में अगर आप लैंग्वेज लर्निंग कराएंगे किसी भी बच्चे की, कोई भी लैंग्वेज होगी, तो इंशाल्लाह वो ज़रूर सीखेगा। नंबर 1 है लिसनिंग। आप बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको फार्मूले रटवाने की बजाय अगर हम बच्चे को नेटिव स्पीकर से एक्सपोजर दे दें, क्योंकि हम कोई लैंग्वेज के अच्छे स्पीकर नहीं हैं। लिविंग इन पाकिस्तान, इंडिया में तो इंग्लिश लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, मगर पाकिस्तानी स्कूलों में इंग्लिश लैंग्वेज एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती। तो हमारा कोई इंग्लिश का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं है, टीचर्स का अपना। तो हम लोग अपने लहजे में इंग्लिश बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, तो वो हमारा तो अपना एक्सेंट बहुत नेटिव लाइक नहीं है। इल्ला ये कि जिनकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हुई है बचपन में साउंड्स वगैरह की, तो वो नेटिव लाइक एक्सेंट में बोल सकते हैं, वो चंद एक लोग हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कोई अच्छा मटेरियल लेके, नेट से बेतहाशा इंग्लिश लिसनिंग मटेरियल मिलता है। अगर हम अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं या अपने बच्चे की इंग्लिश इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, तो स्कूल अगर ये काम नहीं कर पा रहा है, स्कूल के अपने मसाइल हैं। स्कूल इसलिए भी नहीं कर रहा कि उसके पास लैंग्वेज लैब नहीं है। बड़े बड़े नाम हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी ने बाकायदा से लैंग्वेज लैब्स बनाई हुई हैं। और अगर कोई इस पे काम कर रहा है तो वो ज़ाहिर है बहुत हैवी हाईली पेड स्कूल होगा, और उनके पास इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता कि वो क्लासेस में एलईडीज़ और सारी चीज़ें मैनेज करें उसको आपके बच्चे की लिसनिंग कराने के लिए। तो आप एज अ पेरेंट ये काम संभाल सकते हैं। आप लिसनिंग उनको करवाएं, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ की वीडियोस लें और वो वीडियोस आप दिखाएं, आप अच्छी स्टोरीज़ उनको दिखाएं, तो उससे उनकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी। और आपने देखा होगा जो कार्टून बच्चे देखते हैं, जो इंग्लिश वाले कार्टून बच्चे देखते हैं, वो उनकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाती है इंग्लिश की, ऑटोमेटिकली उनकी साउंड्स बहुत अच्छी हो जाती हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जाती। तो अगर कोई अच्छे कार्टून्स हैं तो भी, और अगर वो कार्टून्स बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप उनकी मुख्तलिफ स्टोरीज़ हैं, हर लेवल की मुख्तलिफ स्टोरीज़ पड़ी हुई हैं, तो उसमें आप उनकी लिसनिंग बहुत अच्छे से करा सकते हैं। लिसनिंग अगर अच्छी होगी तो इंशाल्लाह बच्चे स्पीकिंग भी शुरू कर देंगे। दूसरे नंबर पे आती है हमारी स्किल स्पीकिंग की। लिसनिंग होगी तो स्पीकिंग होगी, अगर लिसनिंग नहीं होगी तो स्पीकिंग नहीं होगी। फिर हम उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जिसमें वो कुछ बोलना सीखें। तो हम चूँकि उनको कहीं स्कूल्स में क्लासेस में वो इन्वायरमेंट ही प्रोवाइड नहीं कर रहे होते जिस पे वो बोलना सीखें, तो वो बोलते नहीं हैं। तो प्रैक्टिस इंसान को डे बाय डे बेटर करती है। तो अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो फिर जाहिर है वो बच्चे बोलने में हेजिटेट करते रहते हैं और बोलते ही नहीं हैं। तो नंबर 1 स्किल इज़ लिसनिंग, नंबर 2 इज़ स्पीकिंग। लिसनिंग होगी तो स्पीकिंग होगी। और नंबर 3 स्किल इज़ रीडिंग। अगर आप बच्चे की रीडिंग सिखाते हैं, रीडिंग आपको फोनिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक सिखानी होगी। अगर आपकी रीडिंग फोनिक्स से अटैच नहीं है, आप साउंड्स के साथ बच्चे को नहीं पढ़ा रहे, तो आप बहुत अच्छी रीडिंग नहीं करा सकते। एक ज़माना था जब बच्चों को जो चीज़ बताई जाती थी वो वैसे ही उसको रट लेते थे, लेकिन आज के बच्चे सवाल करते हैं ऐसा क्यों है। तो इसलिए अच्छी लिसनिंग के लिए, अच्छी रीडिंग के लिए आपको उनको क्या करना है, फोनिक्स सिखाने हैं। तो फोनिक्स के साथ अगर आप उनको रीडिंग सिखाएंगे तो इंशाल्लाह दे विल बी द गुड रीडर ऑफ लैंग्वेज। और अगर आप फोनिक्स के बगैर सिखाएंगे तो वो वही हाल होगा जो हमारा इस वक्त है। और फिर नंबर 4 पे जो स्किल है लैंग्वेज लर्निंग की, दैट इज़ राइटिंग। अगर आप रीडिंग बहुत अच्छे से कराते हैं तो फिर आप बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि एक दिन
وہ رائٹنگ کرنے لگتے ہیں، لینگویج میں کچھ پروڈیوس کرنے لگتے ہیں۔ تو ان 4 سکلز کو، جیسے میں نے کہا لسننگ ہے، اسپیکنگ ہے، ریڈنگ ہے اور رائٹنگ ہے، یہ 4 بیسک سکلز ہیں۔ اگر ہم ان لائنز کے اوپر بچے کو لے کے چل رہے ہیں تو وداؤٹ لرننگ گرامر، وداؤٹ لرننگ آل دا ادر تھنگس، وہ ایک لینگویج کو نیچرل وے میں پک کرنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سیکھ جاتا ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ میتھڈ ہوتا ہے کسی بھی لینگویج کو سکھانے کا۔ تو لسننگ زیادہ سے زیادہ کرائی جائے، اور لسننگ جو ایک سکل ہے یہ ہے ریسیپٹیو سکل۔ ریسیپٹیو مین ہم اس سے ریسیو کر رہے ہیں ڈیٹا۔ لسننگ میں ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم صرف ڈیٹا کو ریسیو کر رہے ہیں لسننگ کے ذریعے، یہ ریسیپٹیو سکل ہے۔ اور سپیکنگ جو ہے وہ پروڈکٹیو سکل ہے۔ اب ہم نے ریسیو کیا، ایک بچہ ریسیو کرتا رہا اتنی دیر ساؤنڈز کو، اب اس نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا۔ لسننگ از اے ریسیپٹیو سکل اینڈ اسپیکنگ از اے پروڈکٹیو سکل۔ ان دا سیم وے جو ریڈنگ ہے، ریڈنگ از اے ریسیپٹیو سکل، یعنی اس نے ریڈنگ کے ذریعے ڈیٹا ریسیو کیا، وہ کتابیں پڑھتا رہا، سٹوریز پڑھتا رہا، ناول پڑھتا رہا، اور اب اس نے پروڈیوس کرنا شروع کر دیا، لکھنا بھی شروع کر دیا ساتھ ساتھ۔ تو رائٹنگ جو ہے وہ پروڈکٹیو سکل ہے۔ 4 سکلز ہیں، لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اور اسپیکنگ۔ ان میں سے 2 یعنی لسننگ اور ریڈنگ یہ ریسیپٹیو سکلز ہیں، یعنی اس کے تھرو، ان 2 سکلز کے تھرو، لسننگ اور ریڈنگ کے تھرو ہم ڈیٹا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اور اسپیکنگ اور رائٹنگ کے تھرو ہم ڈیٹا کو پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، کچھ پروڈکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 سکلز آر ریسیپٹیو سکلز اینڈ 2 سکلز آر پروڈکٹیو سکلز۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔